राधे बोल, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल, राधे बोल। जा जा, तोता कहता है, वो कहे तू जा, वो कहे तू जा, मेरे कृष्ण बड़े, मेरी राधा बड़ी है, मेरे कृष्ण 1 करोड़ गौओं के मालिक, मेरी राधा 1.25 करोड़ गौओं की मालिक, तू जा। बस फिर तो लड़ाई शुरू हो गई। एक मोर आया, उसने दोनों को अलग अलग किया और कहा, अरे भक्त होकर लड़ते हो, आपस में व्यर्थ झगड़ते हो, आपस में व्यर्थ करते हो, सिद्धांत तुम्हारा आधा है, सिद्धांत तुम्हारा आधा है, श्री राधा से है कृष्ण चंद्र, श्री राधा से है कृष्ण चंद्र, और कृष्ण चंद्र से राधा है, और कृष्ण चंद्र से राधा है, आपस में व्यर्थ झगड़ते हो, आपस में व्यर्थ झगड़ते हो, सिद्धांत तुम्हारा आधा है, सिद्धांत तुम्हारा आधा है, श्री राधा से है कृष्ण चंद्र, राधा से है कृष्ण चंद्र, और कृष्ण चंद्र से राधा है, और कृष्ण चंद्र से राधा है, राधे कृष्ण बोल भाई, राधे कृष्ण बोल भाई, राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल भाई, राधे कृष्ण बोल भाई, राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम। सब पुण्य कई जन्मों जन्मों के उदय हो जाते हैं, जिन पर हो कृपा हरि की वही सत्संग में आते हैं, जिन पर हो कृपा हरि की वही सत्संग में आते हैं, भगवान भगत को कुछ अपने नजदीक बुलाते हैं, आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जय जय पुरुषोत्तम, जय जय पुरुषोत्तम, जय जय पुरुषोत्तम, जय जय पुरुषोत्तम। भगवान नारायण ये कथा देव ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं। ये अधिक मास, श्रावण मास, पुरुषोत्तम मास, इसी की कथा है। एक मित्र ने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह नरकों में गिरा और बहुत नरक भोगने के बाद फिर उसकी क्या दशा हुई, आगे कथा कहते हैं। नरकों को भोगा बार बार, फिर बन गया वो बानर। नरकों को भोगा बार बार, फिर बन गया वो बानर।
पर रहता था वो पापी बानर। एक तीर्थ के तट पर रहता था वो पापी बानर। देखिए, जीवन कर्मों का खेल है। कई लोगों को वैष्णो देवी में ड्यूटी लगती है, कुंभ के मेले पे ड्यूटी लगती है, चाहे वो स्नान ना कर सके, लेकिन किसी पुण्य कर्म के कारण उनकी उस तीर्थ पे ड्यूटी लगती है। वह पापी जो पिछले जन्म में पापी था, नरकों को भोगकर बानर बना, लेकिन बानर होकर एक तीर्थ में रहता था। यह भी कर्म का खेल है। नारद बोले पापी था तो तीर्थ कैसे पाया। नारद बोले पापी था तो तीर्थ कैसे पाया। ऐसा क्या कर्म हुआ उससे नहीं आपने बतलाया। ऐसा क्या कर्म हुआ उससे नहीं आपने बतलाया। नारायण ब्राह्मण की पिछली घटना बतलाते हैं। आनंद कंठ श्री कृष्ण चंद्र की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय पुरुषोत्तम, जय जय पुरुषोत्तम, जय जय पुरुषोत्तम। जय जय पुरुषोत्तम। भगवान नारायण कहते हैं, हे देव ऋषि, ये जो बानर बना पिछले जन्म में ब्राह्मण था, बड़ा लोभी था। एक बार चित्रकुंडल नामक एक वैश्य ने यज्ञ किया। एक बार चित्रकुंडल नामक एक वैश्य ने यज्ञ किया। वो पुरुषोत्तम का यज्ञ था जिसमें भारी दान दिया। वो पुरुषोत्तम का यज्ञ था जिसमें भारी दान दिया। एक राजा चित्रकुंडल पुरुषोत्तम महायज्ञ कर रहा था। ये लोभी ब्राह्मण भी वहां पहुंचा, दक्षिणा लेकर फिर छिपा लेता था। और दे दो, मुझे नहीं मिला, और दे दो। देखिए, प्रसाद दोबारा लेना, बार बार लेना, यह भी दोष है। और जो बांटने वाला है वो अगर दुभात करता है उसको भी दोष है। कहते एक बार एक व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में आया, मदारी था। उसने अपना रीछ पेड़ के बांध दिया। गुरु महाराज कहने लगे, अरे मदारी, तू जानता है ये कौन है? बोले महाराज, रीछ है, मैं रोज इसको नचाता हूं। गुरुजी ने कहा, ये तेरा बाप है, तू इसके घर पैदा हुआ था पूर्व जन्म में, और अब ये रीछ बन गया, तू इसको नचाता है। एक बार ये गुरु के लंगर में प्रसाद बांटता था। कुछ गाड़ी वाले आए, उन्होंने कहा, भाई हमें भी लंगर का प्रसाद दे दे। ये बोला, ठहर जाओ ठहर जाओ। वो बेचारे खड़े रहे। उन्होंने फिर कहा, भाई थोड़ा सा दे दो। इसका ध्यान अपने रिश्तेदारों की तरफ था, इसको दे, उसको दे, उसको दे। गाड़ी वालों को कहना, ठहर जाओ ठहर जाओ। उन्होंने कहा, हमारे बैल बिदक जाएंगे भाई, थोड़ा सा दे दो, मुंह लगा ले प्रसाद। वे गुस्से से बोला, क्या बात है, रिच कहीं के।
उन्होंने नीचे गिरा हुआ प्रसाद उठा लिया और लेकर चल पड़े और कहा ये तो वक्त ही बताएगा कि हम रीच है कि तू रीच है। कौन रीच है? बस पुण्य के कारण ही इसे तीर्थ प्राप्त हुआ। बस उसी के कारण ही उसको कहते हैं ये उस पुरुषोत्तम यज्ञ में बार बार दान ले रहा था, एक बार लेकर छिपा लेता था। फिर इसी यज्ञ में वो कंजूस ब्राह्मण भी आया था। फिर इसी यज्ञ में वो कंजूस ब्राह्मण भी आया था। मुझको तो कुछ भी मिला नहीं, ये शोर मचाया था। मुझको तो कुछ भी मिला नहीं, ये शोर मचाया था। ये सुनकर वैश्य ब्राह्मण को कुछ दान दिलाते हैं। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय पुरुषोत्तम, जय जय पुरुषोत्तम, जय जय पुरुषोत्तम। जय जय पुरुषोत्तम। कितना धन हो जाए कि मनुष्य की तृप्ति होती है? ऐसी कोई हद है? केवल जो संतोषी है वही धन का सदुपयोग करके कृतार्थ होता है, जीवन को कृतार्थ करता है। और जो ये सोचता है कि एक लक्ष्य में पाऊं, उसका लक्ष्य कभी पूरा नहीं हुआ। कहां से व्यक्ति शुरू होता है, कहां पहुंच जाता है। लोग कहते हैं हम जीरो से शुरू हुए, लेकिन आज तुम जहां हो वहां क्या रुक गए? आज तुम्हारे पास सब कुछ है, क्या रुके हो? दिन रात कमा रहा है व्यक्ति। इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट आई लॉस्ट माई हेल्थ फॉर वेल्थ। पैसा कमाने के लिए पहले मैंने अपना शरीर गवाया, रात को भी कमाया, दिन को भी कमाया, सुबह भी शाम भी, पैसा पैसा पैसा। शरीर अब बेकार हो गया। नाउ आई लॉस्ट माई वेल्थ फॉर हेल्थ। अब वही स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए सारा पैसा खर्च कर रहा हूं अस्पतालों में। संत कहते हैं चाह आनों से रुपया बनाने लगी। ये जो चाह चमारी चूहड़ी है, इसकी कभी तृप्ति नहीं होती। कहते आह थी एक स्त्री जिसके कारण हमें दुख मिलता है, दर्द मिलता है। संसार क्या है? दुखों का घर। ब्रह्मा ने जब उसको भेजा तो किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया, सबने भगा दिया। दुख भला कोई चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। ब्रह्मा ने कहा तू ऐसा कर, एक चुनरी ओढ़ ले। वो चुनरी है चाह की। आह के आगे चाह लगा दिया। चाह, बस जितनी कोई चाह करेगा उतनी ही आह करेगा। जो जितनी चाह करेगा उतनी ही आह करेगा। चाह आनों से रुपया बनाने लगी, चाह रुपयों से नोट छपानी चली, चाह नोटों से कोठी चिनाती चली, और फिर कोठी में मोटर बुलाती चली, फिर मोटर को होटल ले जाती चली, और फिर होटल में बोतल मंगाती रही, फिर बोतल से हॉस्पिटल ले जाती रही। ये चाह की यात्रा है, अस्पताल तक ले जाती है। राधा नाम राधा कटेगी भव बाधा।
छूटे छूट जाए चाहे प्राण मेरे, तेरी लगन रहे मन मगन रहे, सुमिरन की बजती तान रहे। मन मछली सा बस अष्टपहर तेरे नाम के जल में स्नान करे, तेरे भक्तों का सत्संग मिले, जब तक इस तन में प्राण रहे। कपूरी राधा राधा भजोरे राधा राधा, 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 ओ राधा नाम राधा कटेगी भव बाधा, ओ राधा नाम राधा कटेगी भव बाधा, कपूरी राधा राधा भजोरे राधा राधा। कपूरी राधा राधा भजोरे राधा राधा। है पांच तत्व की देह बनी, एक दिन ये सब होंगे न्यारे, इसमें से जल उस जल में मिले, जहाँ करे स्नान मेरे प्यारे। वायु उस पंखे से मिलना, जिससे मधुसूदन हवा करे, मिट्टी उस मिट्टी में मिलना, जिस पर मोहन पगधरा करे। आकाश उस आंगन में रहेगा, जहाँ सुंदर श्याम निवास करे। अग्नि उस दर्पण से मिलना, जिसे देख श्याम श्रृंगार करे। कपूरी राधा राधा भजोरे राधा कपूरी राधा राधा भजोरे राधा राधा, 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 कपूरी राधा
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरु वंदे जगत्कारणं वंदे पनंगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवानिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनात्रयन्तवर्गं वंदे शिवां शंकरं वंदे शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्माचम्बुफणीन्द्रचेतनिचं वेदान्तबीजं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनोजं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपात्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा जानोऽवस्थितजगतेन मनसा पश्यन्ति यां योगिनो यशान्तं न विदुःसुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे
भगवान की जय। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज का ये महापर्व सोमावती अमावस्या, संक्रांति और पुरुषोत्तम महायज्ञ का पूर्णाहुति दिवस, इस यज्ञ में उपस्थित लिबर्टी फुटवेयर के श्री पुरुषोत्तम जी के ही अंश, जिनका ये नाम इस मास से भी जुड़ा हुआ है, श्री आदेश अग्रवाल जी, उनकी धर्मपत्नी, आए हुए मान के योग बंधुओं, वात्सल्यमयी माताओं, स्नेहमयी बहनों, प्रिय बालकों, सभी सत्संगियों, ये सत्संग, ये धर्म कार्य, ये यज्ञ, ये जीवन को रूपांतरित करने के उपाय हैं। यज्ञ का अर्थ होता है सत्कर्म, और सत्कर्म जिस प्रकार से भी किसी का कल्याण होता हो, उसी का नाम है। यदि आपने किसी भूखे को रोटी खिलाई है तो वो भी यज्ञ है। आपने किसी गिरते को उठाया है तो वो भी यज्ञ है। मैंने सुना एक बार एक फकीर ने अपने पुत्र को कुछ पैसे दिए कि जब बाजार से थोड़े फल लेके आ। वह लड़का जब बाजार गया तो उसने रास्ते में कुछ भूखे गरीबों को देखा और उसे बड़ी दया आई, और उसने वह धन, वह पैसे उनको वितरित कर दिए। घर जब लौट कर आया, पिता ने पूछा तू फल लाया? तो उस लड़के ने कहा पिताजी मैं अमर फल लेके आया हूं। अमर फल कौन सा? कि आपने जो धन दिया था वो मैंने दान कर दिया, और जो दान कर दिया जाता है वो अमर हो जाता है। जो फल में लेके आता उसकी मिठास तो थोड़े घंटे तक ही रहनी थी, लेकिन हे पिताजी मैं जो अमर फल लेकर आया हूं उसकी मिठास हमारे पूरे जीवन को, हमारे जन्मों को मधुर कर देगी। यही बालक बड़ा होकर एक बहुत बड़ा महात्मा स्वामी रंगनाथ बना। तो आइए थोड़ा सा भगवत नाम मुख से उच्चारण कर ले। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद,
बरस रयो सत्संग में, सोरस तीन लोक में ना बैकुंठ ना स्वर्ग लोक में, ना रस ऐसो अमृत माही, ना संगीत गीत में वो रस, भक्ति रस है परम सुखदाई, फीके सारे विषय भोग रस, नाम रस प्रेम से भाई, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 सब गाइए। गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। मंत्र ना जानो मेरे प्रभु, अयोग्य हूं मैं, अपात्र हूं, आपकी कृपा चाहिए। न मुझे ध्यान आता है, न पूजा न पाठ, मंत्र ना जानू यंत्र ना जानू, कैसे करूं तेरा ध्यान, अखियों से मोरी नीर नावे, झूठा है मेरा ज्ञान, गोरे आलसी चंचल मन है, मोहे दो भक्ति का नाम, गोपाल राधा गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण
नमन करते हैं कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सफल किया। आचार्य श्री का जो उद्देश्य था कि इस कथा का, इस महायज्ञ का पूरे पानीपत में प्रचार प्रसार हो, जन जन का कल्याण हो, इस महायज्ञ से, इस पुरुषोत्तम मास कथा से सभी लाभ उठाएं, वो अवश्य ही पूरा हुआ है। आपको अवश्य ही प्रभु कृपा प्राप्त हुई है और आचार्य श्री के प्रवचन और भजनों द्वारा प्रभु भक्ति, प्रभु रस आपको प्राप्त हुआ है। तो मैं श्री आदेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज प्रभु चरणों में दीप प्रज्वलित कर अपनी प्रभु चरणों में हाजिरी लगाएं और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं अपने अजीजी कहूँगा क्योंकि आदेश जी का विवाह संस्कार भी संपन्न कराने में मैं निमित्त रहा था और लिबर्टी में अनेक बार जाना भी हुआ। इसके अतिरिक्त सूरज जी का विशेष सहयोग इस सारे कार्यक्रम में प्राप्त हुआ है। तायल परिवार का प्रत्येक सदस्य इस आयोजन में तन मन धन से समर्पित रहा है और लाला वेद प्रकाश जी की स्मृति आती है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए ये बच्चे भी धर्म कार्यों में अग्रसर रहते हैं और आदेश जी के पास जब हम संकोचवश दान राशि के लिए कहना चाह रहे थे तो उस समय उन्होंने 1 सेकंड लगाया कि जो आप आदेश करेंगे, नाम ही आदेश है। तो इतनी बड़ी भावना, पहले लाला पुरुषोत्तम जी को भी मैंने देखा, उनमें भी किसी प्रकार का बू नाम का तत्व नहीं था। बहुत प्रेम, स्नेह और दानवीर, और उसी प्रकार का आदेश जी में भी है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आप सबके मंगल की, भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति दे। आइए प्रभु नाम का थोड़ा और स्मरण करें। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। गाइए राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि जय हो। जय जय जो भी जपते हैं हृदय में विश्वास से, तोड़ सकते हैं तारों
जरा संशय की ओ जरा संशय की गठरी को खोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 जय जय भोग विषयों का क्यों तू पुजारी बना। राजा हो के भी क्यों तू भिखारी बना। भोग विषयों का क्यों तू पुजारी बना। राजा होकर भी क्यों तू भिखारी बना। नाम धन है हो नाम धन है बड़ा ही अनमोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा रमन हरि बोल। जय जय 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 राधा रमन हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। हमारे शास्त्र हमारे संत ऋषि मुनि और गुरुजन हमें जो मार्ग बताते हैं वह मार्ग अगर हम जीवन में अपनाएं तो निश्चित ही सब बाधाएं दूर होती रहती हैं और जीवन में सफलता की सीढ़ियां साधक चढ़ता चला जाता है। प्रश्न है कि उसके भीतर कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है, अपने गुरु के प्रति कितनी निष्ठा है। कहने को तो किसी के लिए गंगा एक साधारण पानी है सिंचाई करने के लिए, लेकिन जिसके भीतर श्रद्धा है उसके लिए वो मां है, उसके लिए वो पानी नहीं है, अमृत है, अमृत। इसी प्रकार गुरु की आज्ञा को, गुरु के चरण कमलों को जो जितना अधिक महत्व देता है उसको जीवन में उतनी ही बड़ी ज्ञान की संपदा मिल जाती है। निजामुद्दीन औलिया
की दरगाह है दिल्ली में, उसका शिष्य चेला था अमीर खुसरो। उन दोनों की कब्र एक साथ है, गुरु की और चेले की। इसके पीछे एक कहानी है। निजामुद्दीन औलिया के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरी बेटी का ब्याह है, मैं गरीब हूं, मुझे कुछ धन दे दें। वे तो सूफी फकीर थे, कहने लगे भाई धन तो मेरे पास है नहीं, वस्त्र भी नहीं है, ये मेरी जूती, मेरी खड़ाऊ उसकी झोली में डाल दी, कह ये ले जा, चल तेरा काम हो जाएगा। ये भी कह दिया चल तेरा काम हो जाएगा। लेकिन उसका तो नाक चढ़ गया कि मैंने सुना था कि उनके दरबार से जो भी आता है मालो माल हो जाता है। बड़ी महिमा सुनी थी, कोई खाली नहीं जाता है, सबकी मुरादें पूरी होती हैं। बड़े पहुंचे हुए फकीर हैं, बड़े पहुंचे हुए फकीर, क्या खाक पहुंचे हुए फकीर हैं। मैं क्या मांगने आया था और मुझे क्या दे दिया, जूतियां, मेरी झोली में अपनी खड़ाऊ डाल दी। लेकिन कह भी नहीं सकता था इतने बड़े फकीर के आगे, लेके चल पड़ा। बड़बड़ बड़बड़ करता हुआ जा रहा था। सामने से अमीर खुसरो, जो कि बहुत बड़ा रईस आदमी था, अपने 4 ऊंटों पर धन लादकर आ रहा था कि उसे खुशबू आई। अब ये एक आध्यात्मिक बात है। जिस प्रकार पत्नी को अपने पति के वस्त्रों की खुशबू आ जाती है कि ये मेरे पति के वस्त्र हैं, अपने घर की रोटी की पहचान होती है कि ये हमारे घर की रोटी बनी हुई है, और ये भी बता सकते हैं कि किसकी बनी हुई है। जो जितना निकट रहता होगा दिल से, उतनी ही खुशबू भी पहचान सकता है। अमीर खुसरो को जाने क्या हुआ, मस्त होने लगा ऊंट पे बैठा बैठा। उसे लगा कि मुझे कुछ नशा होने लगा है, मेरे गुरु की सुगंध आ रही है कहीं से, और मेरे गुरु के चरण कमलों की सुगंध आ रही है कहीं से। जो जो वो आदमी जिसके पास उसके गुरु की खड़ाऊ है वो निकट आता जा रहा है, जो जो अमीर खुसरो को खुमारी चढ़ती जा रही है, और वो उसके पास आकर के कहने लगा कि तेरी झोली में क्या है। वह बोला ना पूछो तो अच्छा है, क्या है। गया था एक फकीर का नाम सुन के कि बड़े पहुंचे हुए हैं, जो मांगो मिल जाता है, हर कोई माला माल हो जाता है। मेरी बेटी की शादी थी, मैं कुछ धन मांगने गया था और उसने मेरी झोली में ये खड़ाऊ डाल दी। क्या करूं, इनका सिर पे मारूं। अमीर खुसरो तो नाचने लगा, मेरे गुरु की खड़ाऊ, मेरे आराध्य की, मेरे मालिक की, मेरे प्रभु की, मेरे प्रीतम की, मेरे ठाकुर की। अमीर खुसरो ने कहा बोल तुझे क्या चाहिए। ये 4 ऊंट खड़े हैं, इन पे माल लदा हुआ है, ये सारा तू ले जा और मेरे गुरु की खड़ाऊ मुझे दे दे। बस उनके चरणों की ये सुगंध मुझे दे दे, किसी तरह मुझे दे दे, मैं तेरी खुशामद करता हूं, ये मुझे दे दे। 4 ऊंट कुर्बान कर दिए और लेके आ गया अपने गुरु की खड़ाऊ। जिस समय निजामुद्दीन औलिया के पास अमीर खुसरो पहुंचा, गुरु ने देखी अपनी पादुकाएं, तो बोले खुसरो तू ये कहां से ले आया, ये तो मैंने किसी व्यक्ति को दी थी। बोले कितने में ले आया। जब खुसरो ने बताया कि उससे मैं ले आया हूं, तो औलिया ने पूछा कितने में ले आया। तो खुसरो ने कहा
अभी तो मैं केवल 4 ऊंट धन माल देकर के लाया हूं गुरुदेव। अगर वो इसके बदले मेरी जान भी ले लेता तो मैं अपने प्राण भी देने को तैयार था। ऐसे गुरु के रंग में जो रंग जाए, ओहो, वो मालो माल हो जाता है। चाहे वो तुम्हें बाहर से कुछ भी ना दिखाई पड़े, अंदर की संपदा उसके पास बढ़ जाती।